जेपी नड्डा जी की रणनीति होती है कि आप सभी को बोलो कि आप चुनाव लड़ो, चुनाव जितवाओ, उसके बाद हम तय करेंगे। तो मामा को कहीं ना कहीं संकेत था। और याद करिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मामा बीच बीच में साध चुके थे। तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्पीच को आप सुनोगे, उस स्पीच में आप देखेंगे वो बार बार कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी। पावर गेम का टेस्ट हुआ है कहीं ना कहीं सिंधिया का, यहाँ पर मान सकते हैं हम, क्योंकि ऐसा हो रहा था, लग रहा था कि शायद इतना भरोसा बीजेपी नहीं जता पाएगी, इसलिए दिग्गज को, मंत्री को, नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतार दिया कि नहीं, बैलेंस करने के लिए कोई होना चाहिए। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आ गए और भाजपा में आके स्टेब्लिश हो भी गए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर वो चिंतित है। वह भी चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, वह भी चाहते हैं। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे उनको बोल दिया था, अपने आप को रीस्टेब्लिश करिए, आप लाइए सरकार। तो याद रखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कभी भी शिवराज सिंह चौहान को बैकफुट करने का प्रयास नहीं किया। वो शिवराज सिंह चौहान को अपना कंपटीटर कभी नहीं मानते। वो मानते थे जो दूसरे नेता थे, जो केंद्र में मंत्री बने हुए थे, वो लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि हम मध्य प्रदेश में जाए और मुख्यमंत्री बन जाए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना काम कर दिया है, शिवराज सिंह चौहान का साथ उनको मिल गया है। मुझे लगता है कि ये बहुमत कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की मेहनत का भी परिणाम है और उसका मुझे लगता है भाजपा उनको इसका फल जरूर देगी। तो जाहिर तौर पर जब हम ग्वालियर चंबल अंचल की बात करेंगे या ज्योतिरादित्य सिंधिया के इफेक्ट वाली सीटों की बात करेंगे, एक बात जो गुर्जर साहब ने याद दिलाई है, एक वो दौर था जब तमाम नेताओं की जबान से शिवराज का नाम गायब था। तब भी याद करिए, हर भाषण में, हर स्पीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज का जिक्र जरूर करते थे। इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा। और आगे जब एनालिसिस के दौर में हम पहुंचेंगे तब इसकी एक मिसाल दी जाएगी। राजीव जी, अभी जब रुद्रा सर बोल रहे थे तो आपकी मुस्कुराहट एकदम बढ़ गई। छत्तीसगढ़ से कुछ इनपुट मिला है क्या? जी बिल्कुल स्पष्ट बहुमत की ओर है ललित जी। और कार्यकर्ताओं ने जो आपके स्क्रीन में देखा, वाकई में अथक मेहनत किया, चना मुर्रा खाकर दिन रात वो अपने बुत पर जीते रहे, डटे रहे। लेकिन और ओपी माथुर जी ने एक हमें मूल मंत्र दिया, मेहनत के लिए डंडा दिल्ली से क्यों आना पड़ा? देखिए, हमारा परिवार है, भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है। हम बूथ से लेकर नगर इकाई, मंडल इकाई, शक्ति केंद्र दिल्ली, भाई ये तो हमारा परिवार, हमारी संरचना है, ये हमारा पिरामिड है। आप लोग बार बार कहते हैं दिल्ली, रायपुर, भोपाल, ये कोई बात नहीं, ये हमारी पिरामिड है। आप बोलेंगे, आप वही एक एग्जांपल लेके आते हैं। एक मिनट मुझे लीजिएगा। देखिए, जो ये कैडर की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का पूरे देश में कहीं भी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कहीं भी उठा के देख लीजिए, कहीं कोई कैडर नहीं है, कहीं कोई इनके इकाई नहीं है, कुछ भी नहीं है कहीं। ये तो बेतुकी बातें हैं। हाँ, भूपेश बघेल को मैं इसका दूंगा श्रेय कि जितनी भी सीटें आएंगी वो भूपेश बघेल की वजह से आएंगी। भूपेश बघेल ने जो योजनाएं चलाई, भूपेश बघेल ने जो 5 साल का इतने सारी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी वहाँ पे प्रशासन चलाया, वो उनको मैं क्रेडिट दूंगा। लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही कि उनका जो इकाई है, जो नगरों की इकाई है, बूथ की इकाई, कहीं भी कोई इकाई नहीं। आप उस दिन, जिस दिन चुनाव चल रहे थे, उस दिन भी आप अगर फोटोज आ रही थी कई सारे बूथ की, कि बूथ पे कोई कार्यकर्ता नहीं है, बूथ पे कोई आदमी नहीं है। तो ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही। और कांग्रेस जहां भी जीतती है वो सिर्फ वहां पे बीजेपी से, अन्य पार्टी से ऐसा समझ लिया जाए, भूपेश कांग्रेस या टीएस सिंहदेव कांग्रेस, दिग्विजय कांग्रेस, कमलनाथ कांग्रेस। नहीं, देखिए, मैं ऐसे नहीं समझ। देखिए, जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, वो एकदम डल है।